हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई प्रोसेस में आपका स्वागत है। हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ ली, अब प्रैक्टिकल प्रोसेस पे चलते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए सारी आपको बताई जा रही हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग, पहली बात, हमें क्या क्या चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए? इतना सारा प्रोसेस है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग को कर पाएँ। तो अब हम बात करेंगे उन आइटम्स की जिसको हमें चाहिए। हमें सबसे पहले तो एक वेबसाइट चाहिए। देखिए, अगर आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट चाहिए। वो वेबसाइट एक तरह से आपका कैटलॉग की तरह आपकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपके प्रोसेस को समझाने के लिए यूज़ होती है। आप डेमो दे सकते हैं, आप फाइल्स डाउनलोड करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट में हैं। कस्टमर को आप पे विश्वास होगा तो ही वो पैसा देगा ऑनलाइन, अदरवाइज़ वो नहीं देगा। विश्वास दिलाने के लिए आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ती है, तो उसके लिए आप वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से लैंडिंग पेजेस, एक तरह से ये भी एक वेबसाइट है, लेकिन डेडिकेटेड वेबसाइट, डेडिकेटेड पेजेस होते हैं एक तरह से, जो कि विजिटर को एक तरह से लीड में या कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए काम में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मुझे कोई कोर्स बेचना है तो मैं पूरी वेबसाइट भी बना सकता हूँ, लेकिन एक सिंगल पेज भी बना सकता हूँ जो कि लैंडिंग पेज कहलाएगा, जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा और लास्ट में प्राइस बता दूंगा। तो उससे कोई व्यक्ति अगर इंप्रेस हो जाता है तो साथ के साथ पे करके जा सकता है, या वो एटलीस्ट अपनी लीड यानी कि नंबर वगैरह छोड़ के जा सकता है। तो ये बेनिफिट रहता है लैंडिंग पेजेस का। बेसिकली ये वेबसाइट के पार्ट है। एसईओ, आप वेबसाइट का, जो मैंने पहले भी बताया था कि एसईओ कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप बहुत सारे कंटेंट को सेटअप कर सकते हो सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। जब भी आप कुछ आर्टिकल लिखते हो तो उसमें वो वाले कीवर्ड जो ज़्यादा लोग ढूंढते हैं वो ऐड कर लो। अब अगर ऐसा वर्ड ऐड कर लोगे तो जब आप कोई गूगल पे कोई भी उस तरह के वर्ड्स टाइप करेगा तो आपकी साइट को वो पहले दिखाया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा हो जाता है। कंटेंट मार्केटिंग आप कर सकते हो, आर्टिकल ब्लॉग्स लिख के। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पे। ईमेल मार्केटिंग, पेड एड्स हैं पीपीसी के द्वारा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, अफिलिएट मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। मोबाइल मार्केटिंग, जिसमें एसएमएस एप्लीकेशंस या वेब व्हाट्सएप वगैरह का इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट की वर्थ दिखाने के लिए ऑनलाइन रिव्यूज़ और रेपुटेशन मैनेजमेंट, आप अपने यूज़र्स को बोल सकते हो भी रिव्यू दिया जाए, उन्हें डिस्काउंट दो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू आए और पॉजिटिव रिव्यू आए। वेबिनार्स और ऑनलाइन वर्कशॉप बड़ा अच्छा माध्यम है जिससे आप अपने रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर्स को भेज सकते हो। लीड जनरेशन है, जैसे आप लैंडिंग पेज मैंने अभी बताया था, या फेसबुक का कोई टूल यूज़ कर लिया। सीआरएम यूज़ कर सकते हो। सीआरएम एक तरह से ऑनलाइन सर्विस टूल रहते हैं, एक तरह से सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन रख सकते हो कस्टमर की, जैसे कि अगर पहली बार बात हुई तो उसने क्या बोला, दूसरी बार बात हुई तो क्या बोला, इस तरह की चीज़ें। रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग, मैंने पहले भी बताया आपको कि आप अपनी वेबसाइट के ज़रिए जो लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं उनको आप फिर से रीटारगेट कर सकते हो, जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन गूगल और फेसबुक दोनों के पास रहती है और आप इसका यूज़ कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स टूल्स ऐसा टूल रहता है जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरह का यूज़र आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या एज ग्रुप का यूज़र आ रहा है, यानी कि डेटा को एनालाइज कर सकते हो आप। इससे क्या होगा कि आप अपनी, मान लो आपके कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसका डेटा भी आप एनालाइज कर सकते हो। तो होगा क्या कि आप आगे उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने की ज़्यादा चांसेस रखते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है डेटा एनालिसिस का। चैटबॉट्स और ऑटोमेटेड मैसेजिंग में क्या रहता है कि आप पहले से ही एआई ड्रिवन चैटबॉट्स का यूज़ कर सकते हो। कोई आएगा, अपनी चैटिंग करेगा, कोई जानकारी देगा तो सामने से एआई चैटबॉट उसको रिप्लाई करेगा। तो इस तरह से कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ जाती है। लोकल एसईओ, अगर आपका गूगल में बिजनेस रजिस्टर किया है आपने, या मान लो आप अपनी लोकल ऐड देना चाहते हो, जैसे मैं अम्बाला में हूँ तो सिर्फ अम्बाला में देना चाहता हूँ, तो उसके लिए लोकल एसईओ किया जा सकता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे पहले बताया, शॉपिफाई है, वो कॉमर्स है, इसके अलावा उनका भी यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन अपने प्रोसेस को बेचने के लिए। पॉडकास्ट, ऑडियो कंटेंट है, इंटरेक्टिव कंटेंट है, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटा मोटा हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट बड़ी ज़रूरी चाहिए, लैंडिंग पेजेस चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स चाहिए। अब हम देखेंगे आने वाले सेशन में किस तरह से हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें खुद बनाओगे और आप देखोगे कि कितने बेहतर तरीके से हम उन सब चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम वेबसाइट बनाने का ट्रेनिंग भी देंगे, लैंडिंग पेजेस का ऑप्शंस भी हम लोग देने वाले हैं आपको। इसके अलावा और जो जो चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए सारे टूल्स की जानकारी हम इस कोर्स में आपको देने वाले हैं। तो जैसे एग्जांपल, वेबसाइट ही अगर आपको लेनी है तो आपको पता होना चाहिए होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है, किस तरह से लिंक करते हैं, क्या डालना है, क्या हटाना है। ये सब जानकारी आप कोर्स में प्राप्त करेंगे और किस तरह से यूज़ करेंगे उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ से आगे अभी मैं वेबसाइट की तरफ नहीं बढ़ रहा, अभी मैं बढ़ रहा हूँ हमारे चैट जीपीटी टूल की तरफ। एक तरह से एआई टूल है जिससे हम लोग अपना कंटेंट रेडी करवाते हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं जो हमें चाहिए होती है। जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या है, कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो उसका आंसर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में मुझे कोई प्रोडक्ट का कैटलॉग या पीपीटी बनानी है उसका तरीका क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग
चैट जीपीटी से सीखते हैं, जो अब नेक्स्ट सेशन में हम जिसकी बात करेंगे। धन्यवाद।